सीजन 2 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि मेगुमी नानामी को अपना प्लान बताता है। वो डैगन के डोमेन में छेद ओपन करने वाला है जिसमें से वो सभी यहाँ से भाग सकें, लेकिन वो इस छेद को कुछ सेकंड्स के लिए ही ओपन कर सकता है। अब नानामी चिल्लाकर माकी और नाओबितो को इकट्ठा होने को बोलता है और वो नानामी पर भरोसा करते हुए तुरंत ही उसके पास भागने लगते हैं। डैगन को शुरू में लगता है कि ये लोग भी मेगुमी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये उसके डोमेन से भागने वाले हैं। मेगुमी जल्दी से नीचे एक पोर्टल ओपन कर लेता है, लेकिन इससे पहले ये लोग उसमें कूद पाते कोई और ही उस पोर्टल से अंदर आ जाता है। ये तोजी फुशिगीरो था जो कि हवा में उड़ने लगता है और सभी इस महान योद्धा को देखने पर मजबूर हो जाते हैं। डैगन को लगता है कि इन लोगों ने भागने की बजाय एक और सॉर्सरर को अंदर बुला लिया है। वहीं मेगुमी और बाकी सब मन में सोचते हैं कि ये आदमी आखिर है कौन। तोजी फिर अचानक हवा से गायब होकर माकी के पास आ जाता है और उसके स्पेशल ग्रेड के कर्ज टूल को पकड़ लेता है। उसकी स्पीड के साथ साथ माकी को तोजी की ताकत का भी पता चलता है क्योंकि उसने कर्ज्ड टूल को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था। तोजी फिर उस वेपन को माकी से छीन लेता है और वो वहां से उछल जाती है। तोजी की ताकत देख माकी हैरान थी क्योंकि उसने बिना कोई कर्स एनर्जी के ही माकी को हरा दिया। खैर, इन सब में सिर्फ नाओबितो ही था जो पहचान गया था कि ये आदमी तोजी है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी। अब उस बुढ़िया ओगामी की जो सियांस टेक्निक थी वो उसके मरने के बाद भी एक्टिवेट रह सकती है, लेकिन जैसे ही उसके पोते की कर्ज्ड एनर्जी खत्म होती वो तोजी से वापस अपने असली रूप में आ जाता। पर तोजी तो कोई कर्स एनर्जी यूज ही नहीं करता, जिस वजह से टेक्निक को खत्म होने का सिग्नल नहीं मिल पा रहा। इसीलिए तोजी अब एक किलिंग मशीन बन चुका है और उसके सामने खड़े लोगों में जो भी उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगेगा वो उस पर अटैक कर देगा। तोजी तब तक लड़ता रहेगा जब तक कोई उसके शरीर को खत्म नहीं कर दे, यानी उसके वेसल को तोड़ ना दे। तोजी अब डैगन से लड़ने के लिए उसके सामने जाता है। डैगन नोटिस करता है कि तोजी में तो कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, तो ये जरूर कमजोर होगा। वो एक शिकिगामी से तोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी सिर्फ एक ही वार में उस शिकिगामी का नामो निशान मिटा देता है। तोजी फिर बिजली की रफ्तार से डैगन के पास आता है और प्लेफुल क्लाउड से उसके मुंह पर जोर से मारता है, जिससे डैगन दूर जाकर गिरता है। डैगन को पता चल जाता है कि तोजी के पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्पीड और पावर है। वो तोजी पर कुछ पिराना भी मारता है, पर तोजी उन्हें ही कच्चा चबा जाता है। हर अटैक के साथ तोजी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। पानी पर भागना तो जैसे उसके लिए आम बात थी। डैगन फिर हजारों पिराना तोजी की तरफ भेजता है, लेकिन तोजी बड़े आराम से डैगन की तरफ भागता रहता है और कर्ज्ड टूल से उन मछलियों को सामने से हटा देता है। डैगन फिर अपने शिकिगामी का यूज कर तोजी को पानी में डुबा देता है, जिसे पिराना खाने लगती है। फिर डैगन अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाता है जो कि विशाल काय था, लेकिन तोजी उसे भी बड़े आराम से मार गिराता है, जिससे समुद्र में सुनामी आ जाती है और डैगन बहते हुए किनारे पर चला जाता है। प्लेफुल क्लाउड ही एक ऐसा स्पेशल ग्रेड टूल है जिसमें कोई भी कर्ज्ड एनर्जी नहीं है। इसमें सिर्फ सॉलिड पावर है जो कि उसे यूज करने वाले की ताकत के हिसाब से बढ़ती है। तोजी ने डैगन की पुंगी बजा दी थी, वो भी उसी के डोमेन में। उसकी वाटर शील्ड भी तोजी के सामने किसी काम की नहीं थी और तोजी डैगन की बुरी तरह से पिटाई लगा देता है। डैगन का कोई भी अटैक उसे नहीं लग रहा था। बाकी सब तोजी की पावर देखकर हैरान थे और माकी नाओबितो से पूछती है कि ये आदमी आखिर है कौन, जिस पर नाओबितो सिर्फ इतना कहता है कि ये एक भूत है। नानामी मेगुमी से बोलता है कि वो कुछ देर अपना डोमेन खोले रखे, वो अब सिर्फ तोजी के भरोसे बैठे थे। इधर डैगन की धुलाई करने के बाद तोजी उस कर्ज्ड टूल को आपस में ही रगड़ने लगता है और उसे नुकीला कर लेता है। डैगन तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो समझ जाता है कि वो हारने वाला है, वो भी ऐसे इंसान से जिसके पास कोई कर्ज्ड एनर्जी भी नहीं है। लेकिन मेगुमी का डोमेन भी कमजोर पड़ रहा था और उसके हटने के बाद डैगन फिर से अपना गारंटीड हिट अटैक यूज कर सकता है। अब डैगन हवा में उड़ने लगता है ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट हो सके, लेकिन नाओबितो ने एक बार फिर इसका अंदाजा लगा लिया था और वो डैगन के पीछे आकर उसे उड़ने से रोक देता है। तोजी अपने कर्ज्ड टूल की मदद से खुद को डैगन की तरफ उछालता है और नाओबितो डैगन को लात मार के वापस नीचे भेजता है, जिससे डैगन का सिर सीधा
नुकीले कर्स्ड टूल में जाकर लगता है। डैगन को लगता है कि वो अब भी फाइट कर सकता है, लेकिन तोजी बिना देरी के दूसरा नुकीला हिस्सा भी डैगन की आंख में घुसा देता है। इसके बाद वो कर्स्ड टूल की चेन तोड़कर उन्हें बार बार डैगन के सिर में मारता है। तोजी 1000 बार से भी ज्यादा डैगन के सिर को स्टैब करता है, जिससे डैगन की मौत हो जाती है और तुरंत ही उसका डोमेन एक्सपेंशन भी खत्म हो जाता है। माकी को यकीन नहीं होता कि तोजी ने अकेले ही इतने पावरफुल स्पिरिट को खत्म कर दिया। मेगुमी इतनी देर तक अपना डोमेन खोले रखने की वजह से बुरी तरह थक गया था और मेगुमी डोमेन के अंदर ना आया होता तो नानामी और बाकी सब मारे गए थे। लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या है कि ये आदमी उनका दोस्त है या दुश्मन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तोजी लड़ना बंद नहीं करेगा और वो अपने अगले शिकार पर नजर जमा लेता है। भले ही मेगुमी बुरी तरह से थक गया हो, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोगों में वो सबसे कम घायल है, यानी कि तोजी के लिए अब मेगुमी स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो उसे धक्का मार के बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। मेगुमी को पता भी नहीं चलता है कि वो अचानक सड़क पर कैसे आ गया। वो तोजी की स्पीड देखकर डर जाता है, क्योंकि इतना तेज तो सुकुना भी नहीं था जब वो उससे लास्ट टाइम लड़ा था। इधर अंदर तोजी के जाते ही जोगो आ जाता है और अपने दोस्त डैगन की मौत पर दुखी होता है। नाओबितो और नानामी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अभी तो उन्हें डैगन से छुटकारा मिला ही था कि ये नया कर्स यहाँ आ गया और इसकी पावर तो डैगन से भी कहीं ज्यादा है। जोगो डैगन से कहता है कि बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, भविष्य में सैकड़ों साल बाद उनकी मुलाकात जरूर होगी। इसके बाद जोगो खड़ा होता है और गुस्से से सभी को देखता है। फिर अगले ही पल जोगो नानामी के पेट पर हाथ रख के कहता है, ये रहा पहला, और आग की भयानक लपटों से वो नानामी को जला देता है। माकी नानामी का नाम भी पूरा नहीं बोल पाती, इतने में जोगो उसमें भी आग लगा देता है। अब वो नाओबितो को भी मारने वाला था, लेकिन नाओबितो अपनी टेक्निक की वजह से बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो भी 2 लपटों के बीच आने से बुरी तरह जल जाता है। लेकिन जैसे ही जोगो उसे पूरी तरह से खत्म करने जाता है, अचानक ही उसे सुकुना की प्रेजेंस फील होती है, यानी किसी ने शिबुया में सुकुना की फिंगर को बाहर निकाला है। इधर हम नानाको और मिमिको को यूजी के पास देखते हैं, जो कि चोजो के साथ लड़ाई के बाद से ही बेहोश है। वो लोग यूजी को सुकुना की एक फिंगर खिला देते हैं ताकि सुकुना बाहर आ सके। तभी जोगो भी यहाँ आ जाता है और दोनों से पूछता है कि तुमने यूजी को कितनी फिंगर खिलाई है, पर वो दोनों उसे कुछ नहीं बताती और अपनी फोटो खींचकर, जो कि शायद उनकी कोई टेक्निक होगी, यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन उससे पहले जोगो इन दोनों को जला के राख कर देता है। जोगो देखता है कि यूजी के चेहरे पर अब भी सुकुना वाले निशान थे और उसे सूडोगेतो की एक बात याद आती है कि यूजी कभी भी अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल सुकुना को नहीं देगा। यूजी अगर एक एक दिन करके सारी 20 फिंगर्स भी खा ले, फिर भी सुकुना बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो यूजी को 10 फिंगर्स एक साथ खिला दे, तब कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन सुकुना को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। अब जोगो अपने पास रखी सुकुना की 10 फिंगर्स बाहर निकालता है और कर्सेस के राजा सुकुना को जागने के लिए कहता है। जोगो एक एक करके सारी 10 फिंगर्स यूजी को खिला देता है और उसके हिसाब से अब तक यूजी के शरीर में टोटल 15 फिंगर्स आ चुकी हैं। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आती है। वो देखता है कि नानाको और मिमिको अभी तक जिंदा हैं। शायद अपनी किसी टेक्निक की वजह से वो बच गई हैं। जोगो उन्हें मारने के लिए फिर से अपना हाथ उठाता है, पर देखता है कि उसका हाथ कट चुका है। सुकुना जाग गया था और वो जोगो को सिर्फ 1 सेकंड देता है उससे दूर होने के लिए। जोगो तुरंत ही लड़कियों के पास आकर खड़ा हो जाता है। कर्सेस के राजा सुकुना को सामने देख उन सब के पसीने छूट रहे थे। जोगो देखता है कि सुकुना का ऑरा तो सातोरु गोजो से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और डरावना है। हिलना तो दूर की बात, उन्हें सुकुना के सामने सांस तक लेने में भी डर लग रहा था कि कहीं इसके लिए सुकुना उन्हें मार न दे। सुकुना इन तीनों के पास आकर इनसे कहता है कि मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसके इतना कहते ही तीनों सुकुना के सामने सिर झुका लेते हैं और उनके पीछे की दीवार कट जाती है। लेकिन जोगो सिर्फ घुटने के बल ही बैठा था, इसीलिए उसका आधा सिर कट जाता है। सुकुना जोगो से कहता है कि तुम्हें क्या लगा, सिर्फ एक घुटना ही काफी है? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अब सबसे पहले सुकुना लड़कियों के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे 1 फिंगर खिलाई थी, तो मारने से पहले वो उनकी बात सुनना चाहता है।
नानाको चाहती थी कि सुकुना सूडो गेतो को मार दे ताकि उनके मास्टर गेतो को मुक्ति मिल जाए। नानाको और मिमिको गेतो से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। अब भले ही गेतो को मारने वाला सातोरु गोजो है, लेकिन गोजो ही उनके मास्टर का इकलौता दोस्त था। तो अगर गोजो जिंदा बच भी जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूडो गेतो को मरना होगा। इसके बाद नानाको सुकुना से कहती है कि उनके पास सुकुना की एक और फिंगर है। अगर सुकुना उनके लिए सूडो गेतो को मार देगा तो वो उसे एक फिंगर और लाकर देंगी। अब सुकुना दोनों को अपना सिर ऊपर करने को कहता है और अचानक ही मिमिको का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। सुकुना उससे कहता है कि मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिमिको की मौत पर नानाको रोने लगती है, जो सुकुना को अच्छा नहीं लगता। नानाको अब सुकुना से बदला लेने के लिए अपने सेल फोन का कैमरा आगे करती है ताकि वो अपनी इननेट टेक्निक एक्टिवेट कर सके, लेकिन उसके पहले ही सुकुना नानाको के चेहरे को बीच में से काट देता है। इसके बाद वो उसके बाकी शरीर के भी हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर वो उसका सेलफोन पकड़कर सोचता है कि जरूर इसके पास कोई फोटो मैनिपुलेशन टेक्निक होगी जो कि सुकुना को बोरिंग लगती है, और वो उस सेलफोन को भी तोड़ देता है। अब जोगो की बारी थी। सुकुना जोगो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, पर जोगो बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। जो सुन सुकुना थोड़ा हैरान होता है। जोगो आगे कहता है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था, सुकुना को पूरी तरह से जिंदा करना। जोगो चाहता था कि सुकुना यूजी के वापस जागने से पहले ही उससे वाइंडिंग बाउल ले ले, जिससे उसे यूजी की बॉडी पर हमेशा के लिए कंट्रोल मिल जाए। यहाँ पर यूजी के कई सारे दोस्त मौजूद हैं, जिन्हें मारने की धमकी देकर सुकुना यूजी को मजबूर कर सकता है, पर सुकुना कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सुकुना के पास ऑलरेडी एक दूसरा प्लान है। जो सुन जोगो चौंक जाता है। अब क्योंकि जोगो ने उसे 10 फिंगर्स खिलाई थी, तो उसकी भक्ति देख सुकुना जोगो को एक मौका देता है। उन दोनों के बीच फाइट होगी। अगर तुम मुझे एक बार भी मार पाए तो मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा और तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शिबुया में मौजूद हर इंसान को मार डालूंगा, सिर्फ एक को छोड़कर। और दोस्तों, हम जानते हैं कि वो एक इंसान मेगुमी है, जिसे सुकुना सीजन 1 से ही जिंदा रखना चाहता है, और उसका प्लान भी मेगुमी से ही जुड़ा है। खैर, जोगो सुकुना की शर्त मान लेता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड ने मुझे कितना ज्यादा शॉक किया है मैं बता नहीं सकता, और मुझे तो ये अब तक का बेस्ट एपिसोड लगा है। तोजी ने डैगन को मार दिया और अब वो अपने ही बेटे मेगुमी से लड़ने वाला है। वहीं जोगो ने भी नानामी, माकी और नाओबितो को भून के रख दिया है, लेकिन इन तीनों में कितने लोग मरे हैं ये हमें पक्का नहीं पता। लेकिन अगर ये तीनों ही जिंदा बच जाते हैं तो जोगो को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल ग्रेड होकर भी 3 इंसान नहीं मार पाया। और अगर ये तीनों प्लॉट आर्मर की वजह से जिंदा बचते हैं तो मैं इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। बाकी कर्सेस के राजा सुकुना पधार चुके हैं। ये अब क्या क्या कांड करेगा, गोजो के बिना अब कौन सुकुना को रोक पाएगा, ये सब तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।